कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आपने इसके पहले अपन बेटा व्यवसायिक सौदे का लेखांकन ये पढ़ रहे थे बेटा। तो लेखांकन सौदे के लेखांकन में अपन लोग पढ़ रहे थे बेटा शब्दावली। तो व्यवसाय में कौन कौन से शब्दावली समीकरण का अपन उपयोग करते हैं, तो उसमें अपने पढ़ा था बेटा डेबिट प्रमाप, क्रेडिट प्रमाप और डेबिट क्रेडिट खाता। तो खाते कैसे होते हैं? खाते प्रत्येक व्यक्ति का खाता होता है, फर्म का खाता होता है, कंपनी का खाता होता है। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं बेटा, तालिका बनाते हैं और विभिन्न मद मतलब लाभ हानि खाता कैसे बनेगा, और उसके लिए अपन एक शीर्षक के अंतर्गत तालिका बनाई जाती है और उसे अपन क्या कहते हैं, खाता। उन मदों को अपन लिखते हैं और उनके विवरण जो निकलता है उसे अपन खाता कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था लेन देन का प्रारंभ। तो व्यवसाय बिना लेन देन के संभव नहीं है, तो लेन देन के अपन ने प्रारंभ पढ़ा था। और फिर लेखांकन के मूल प्रारूप पढ़े। अब अपन आज पढ़ेंगे बेटा लेखांकन का अर्थ। लेखांकन में अपन पढ़ेंगे प्रमापक। तो प्रमापक क्या होते हैं? प्रमापक व्यवसायिक सौदे का लिखित प्रमाण, मतलब जब कोई भी अपन प्रमाण देने के लिए कैसे करेंगे बेटा, प्रमाण किसी भी चीज का प्रमाण देने के लिए अपन पहले लिख के देते हैं ना कि प्रमाणित किया जाता है। ये साधारण बोलचाल की भाषा में होता है कि प्रमाणित किया जाता है, या उसको व्यक्त करने के लिए बेटा अपन प्रमाण किसी भी चीज को व्यक्त करेंगे तो उसको लिखित रूप से क्या करेंगे। तो प्रमाण व्यवसायिक सौदे का लिखित प्रमाण होता है। जो प्रमाणक होता है वो लिखित प्रमाण होता है। और प्रत्येक सौदे का प्रमाण होता है लेखा पुस्तकों में इसको क्या किया जाता है, प्रविष्टि की जाती है। मतलब जो प्रमाणक होते हैं वह कैसे होते हैं, व्यवसायिक सौदे के लिए लिखित होते हैं। कैसे होते हैं, लिख कर देंगे तभी वो प्रमाण होगा। प्रत्येक सौदे का प्रमाण होता है। ये सौदे में प्रमाणक मतलब प्रत्येक सौदे में प्रमाणक होते हैं। लेखा पुस्तकों में इसी प्रविष्टि के आधार पर इनको क्या किया जाता है, प्रविष्ट किया जाता है। जो लेखा पुस्तक होते हैं जिनका अपन लेखा बनाते हैं, किसी भी व्यवसाय को आय व्यय लाभ हानि को व्यक्त करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, लेखा बनाते हैं। उन लेखा पुस्तकों में इसकी क्या की जाती है, प्रविष्टि की जाती है। प्रविष्टि की जाती है और इन्हीं प्रमाणों को लेखांकन के आधार पर इसे आधारभूत प्रालेख कहते हैं। मतलब जो प्रमाप होते हैं उनके लेखांकन के आधार पर उनका जो लेखा जोखा होता है, जैसे आय व्यय हो गए, संपत्ति हो गए, क्रय हो गए, विक्रय हो गए, लाभ हो गया, हानि हो गया, तो ये लेखांकन के आधारभूत के प्रारूप मतलब जो आधारभूत प्रालेख होते हैं। फिर प्रत्येक व्यावसायिक संस्थानों में प्रमापक मतलब जो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था होती है वहाँ प्रमापक एक निश्चित प्रारूप के पहले जो मतलब एक निश्चित उनका क्या होता है, एक निश्चित प्रमाप के पहले इसको मुद्रित कर रखे होते हैं। मतलब इनको अंकित करके रखते हैं, तब बनाया जाता है एक निश्चित प्रारूप में। इनको क्या करेंगे, निश्चित पहले कितनी आय हुई, कितनी व्यय हुई, कितना लाभ हुआ, कितना मतलब लेन देन की पूरी, तो इसको क्या करते हैं, मुद्रित करके रखते हैं। फिर प्रमापक के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। प्रमापक के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला है नगद व्यवहारों का लेखा करने के लिए, मतलब जो नगद व्यवहार होते हैं इनके अपन नगद मतलब जो अपन व्यवसाय शुरू किया है उसके अपन नगद रूप से मतलब नगद राशि नगद भुगतान जो करते हैं वह नगद व्यवहारों का लेखा करने के लिए होते हैं प्रमापक। तो आय व्यय जो अपन लिया दिया सब अपन इसमें प्रमाप करेंगे। फिर बेटा दूसरा होता है अन्य व्यवहारों का लेखा करने के लिए। तो अन्य व्यवहारों के लेखे के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले नगद व्यवहार जो अपन लेन देन करते हैं, है ना, लेन देन के लिए, और अन्य व्यवहारों का लेखा करने के लिए। अन्य व्यवहार जो अपन ने दिया लिया
प्रमाणक होते हैं वो नगद व्यवहारों और लेखा करने के लिए। उसके बाद है बेटा प्रमाणक निर्माण। तो प्रमाणकों का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो प्रमाणक कितने प्रकार होते हैं, उसको भी बेटा दो प्रकार के प्रमाणक होते हैं। प्रमाणक के दो अलग अलग मतलब प्रमाणक कैसे होते हैं, प्रमाणक जो अपन बनाते हैं उसके दो प्रकार के प्रमाणकों में अलग अलग मतलब जो प्रमाणक होते हैं दोनों प्रकार के प्रमाणकों को मतलब प्रमाणक दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था बेटा एक नगद प्रमाणक और दूसरा होता है अन्य व्यवहार प्रमाणक। तो दोनों प्रमाणकों के जो रंग होते हैं वो कैसे होते हैं, अलग अलग मतलब जो प्रमाणक बनेंगे उनका रंग कैसा होगा, फिर अलग अलग रंगों के कागजों में मतलब जो प्रमाणक बनेगा उसका रंग का जैसे एक सफेद रंग का हो गया और एक या आप समझ लो लाल या ब्लू या पिंक जो कलर भी हो उसके लिए अपन अलग अलग कागजों के रंग रख के उन प्रमाणकों को बनाया जाता है ताकि दोनों में अंतर किया जा सके। मतलब दोनों प्रमाणकों को क्या कर सके बेटा, उन पे अंतर देखा जा सके। प्रत्येक प्रमाणकों पर व्यवसाय के जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब जो प्रमाणक बनते हैं जो प्रमाणक होते हैं उसमें व्यवसाय की जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो ऑनर होता है या मान लीजिए जो प्रबंधक होगा जो भी होगा वो उस व्यक्ति को उसमें क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। फिर प्रमाणकों के प्रकार। तो प्रमाणकों के भी प्रकार होते हैं बेटा, उनको मतलब दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो प्रमाणक होते हैं उनको दो भागों में क्या कर सकते हैं, दो वर्गों में क्या करेंगे, इसको विभाजित कर सकते हैं। तो पहला हो गया रोकड़ प्रमाणक। रोकड़ प्रमाणक मतलब जो रोकड़ से संबंधित प्रमाणक, तो इनके भी दो प्रकार होते हैं बेटा। तो पहला है रोकड़े भुगतान के लिए क्रेडिट प्रमाणक और दूसरा होगा रोकड़ प्राप्ति के लिए क्रेडिट प्रमाणक। तो आप बताओ बेटा खातों में डेबिट और क्रेडिट ये दो चीजों से खाता बनाया जा सकता नहीं बेटा, बनाया जाता है। तो ये मुख्यतः दो वर्गों में भागों में विभक्त है। तो रोकड़ प्रमाणक कितने भागों में विभक्त है, दो। प्रश्न में पूछा कि प्रमाणकों के प्रकार निकलिए या इनको कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो रोकड़ भुगतानों के लिए डेबिट प्रमाणक और दूसरा हो गया रोकड़ प्राप्ति के लिए क्रेडिट प्रमाणक। फिर रोकड़ भुगतान के लिए भी बेटा इसके प्रमाणक होते हैं। तो पहला होता है व्ययों के लिए भुगतान। तो उनके लिए व्ययों के लिए कैसे भुगतान किया जाए। तो व्ययों के भुगतान के लिए कौन कौन से व्यय किए गए, तो अपन उसको किस में लिखेंगे बेटा, जो डेबिट प्रमाणक होते हैं उसमें लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे व्ययों के भुगतान। तो डेबिट खाते में आ जाएगा अपना, डेबिट खाते में क्या आएगा, व्ययों के भुगतान। मतलब जितने भी प्रकार के व्यय होंगे वो डेबिट खाते में आएंगे। फिर माल के नगद क्रय हेतु, उसके बाद होगा बेटा उसको जो डेबिट प्रमाणक होते हैं उसके में क्या आएगा, माल के नगद क्रय हेतु, दूसरा हो गया ये। फिर तीसरा हो गया इसमें स्थायी संपत्ति के लिए क्रय। मतलब डेबिट खाते में आपका एक ये भी पहला आएगा व्ययों का भुगतान, दूसरा हो गया माल के नगद क्रय हेतु, फिर तीसरा हो गया स्थायी संपत्ति क्रय के लिए। मतलब जो स्थायी संपत्ति है वो भी काय में आएगी, आपकी डेबिट खाते में आएगी। फिर तीसरा है लेनदारों की भुगतान। मतलब आपको किससे क्या लेनदारी है उसके भुगतान कैसे करने हैं, ये सब काय में आएंगे बेटा, डेबिट प्रमाणक में आएंगे। फिर है बैंकों में नगद जमा। तो बैंकों में जो नगद जमा है वो भी काय में आएंगे, आपके रोकड़ी भुगतान के डेबिट प्रमाणक में आएगी। तो ये आपके दो प्रकार के प्रमाणक हुए बेटा, रोकड़ी और गैर रोकड़ी। तो रोकड़ प्रमाणक दो प्रकार के, ये भी रोकड़ प्रमाणक भी दो प्रकार के होते हैं। तो रोकड़ी भुगतान डेबिट और रोकड़ी प्राप्ति मतलब जो रोकड़ प्राप्ति के लिए होते हैं। तो रोकड़ी भुगतान के अंतर्गत माल का भुगतान, माल के नगद क्रय हेतु, स्थायी संपत्ति के क्रय हेतु, फिर जो लेनदारों के भुगतान है उससे, और फिर बैंक से जमा। उसके बाद होता है बेटा, इसी के बाद
फिर आएगा बेटा स्थायी संपत्ति का नगद, मतलब रोकड़ी प्राप्ति के अंतर्गत आएगा बेटा स्थायी संपत्ति का जो इसके अंतर्गत आएगा स्थायी संपत्ति का नगद विक्रय। तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है बेटा जो रोकड़ प्राप्ति है इसकी ये क्या है, क्रेडिट प्रमाणक है। फिर है बेटा इसके बाद चौथा देंगे बेटा इसका अपन जो चौथा है देनदारों, मतलब इसके पहले अपन लेनदार लिए थे वो भी क्रेडिट उसमें आएंगे, रोकड़ प्राप्ति की क्रेडिट प्रमाण में आएंगे देनदारों के से नगद प्राप्तियां, जो देनदार होते हैं उनकी नगद प्राप्ति। जो जिनसे अपन मतलब जो व्यवसाय में देनदार होते हैं उनकी नगद प्राप्तियां आएंगी। उसके बाद है बैंक से नगद आहरण, तो ये पांचवा है क्रेडिट प्रमाण, बैंक से नगद आहरण। आपको ये 5 प्राप्तियां हो गई। ये आपका पहला था रोकड़ प्राप्ति भुगतान के लिए डेबिट प्रमाणक हो गया, ये मतलब ये भी रोकड़ी प्राप्ति के लिए क्रेडिट प्रमाणक हो गए। तो ये 4-5 हुए बेटा, आय की नगद प्राप्ति, दूसरा है स्थायी संपत्तियां, तीसरा है देनदारों के लिए और चौथा है बैंक से नगद आहरण जो अपन ने पैसा निकाला। उसके बाद होगा बेटा, उसके बाद देखेंगे बेटा गैर रोकड़ी प्रमाणक। आपने अभी पढ़ा रोकड़ी प्रमाणक हो गए, अब जो कौन है, फिर है गैर रोकड़ी मतलब प्रमाणक। तो आपने गैर रोकड़ी प्रमाणक, अभी आपने इसके पहले पढ़ा था रोकड़ी प्रमाणक और ये हो गए बेटा ये दूसरा है गैर रोकड़ी प्रमाणक। तो उसे या तो उसे हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं। उसे हस्तांतरण प्रमाणक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं बेटा माल के उधार क्रय या विक्रय के लिए, मतलब ये जो प्रमाणक है ये माल का उधार क्रय क्रय और विक्रय। तो ये माल का उधार। दूसरा होगा विनियोग या स्थायी संपत्ति के उद्धता, जो स्थायी से दूसरा हो गया स्थायी संपत्ति उधार क्रय विक्रय। उसके बाद आएगा बेटा तीसरा होगा इसका उधार क्रय विक्रय, और जो अपन ने माल खरीदा उसका उधार क्रय विक्रय या विक्रय माल की वापसी हेतु, मतलब तीसरा होगा ये
उधार क्रय हो गया या माल वापसी। ये माल वापसी हेतु मतलब ये सब डेबिट इसमें आएंगे बेटा। ये क्या कहलाते हैं? गैर रोकड़ी प्रमाणक, मतलब जो इनका कोई उधार क्रय या माल वापसी हेतु। फिर इसके बाद हास का लेखा करने हेतु। हास मतलब जो हास अपन कोई भी मतलब डेफिनेशन उसको कहेंगे हास। हास का लेखा करने हेतु। तो ये अपने हो गए रोकड़ प्रणाली के 4। पांचवा है अशोध ऋण, मतलब जो अशोध ऋण होते हैं और इनका पुस्तकों में मतलब लेखा किया जाता है। पांचवा हो गया अशोध ऋण। अशोध ऋण जिनका अपन पुस्तकों में क्या करते हैं? लेखा करते हैं। लेखा हेतु ये 5 हो गए। मतलब जो गैर रोकड़ी प्रमाणक है जो भी 5 है। पहला है माल के उधार क्रय विक्रय हेतु, दूसरा है स्थायी संपत्ति के उधार क्रय विक्रय हेतु, और तीसरा मतलब जिनसे अपन को लेनदारियां मतलब अपन उधार बेचेंगे विक्रय करेंगे तो फिर अपन को इनसे लेनदारी रहेगी। उधार क्रय विक्रय माल वापसी। हास मतलब लेखा करने हेतु। फिर अशोध ऋण पुस्तकों के लेखा हेतु। तो अपन ने बेटा लेखा व्यवसायिक लेखा अध्ययन के में अपन ये पढ़ रहे थे प्रमाणक। अब बेटा इसके बाद है डेबिट प्रमाणक का अर्थ। तो जो डेबिट प्रमाणक क्या होते हैं? तो डेबिट प्रमाणक नकद भुगतान को प्रमाणित होते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन आगे पढ़ेंगे डेबिट प्रमाणक का प्रारूप क्या है।